भगवान ने कहा बोले देवी हो आपके पति कैसे भी हो आपके लिए तो सर्वश्रेष्ठ है। बोले प्रभु ये हम सब जानती हैं कि हमारे पति श्रेष्ठ हैं, पर आप एक बात बताओ, किसी स्त्री का पति परदेश चला गया हो, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, अब बाकी फिरूं मैं बावरिया, अब बाकी फिरूं मैं बावरिया। अरे किसी स्त्री का पति कहीं बाहर प्रदेश चला गया हो और वो स्त्री पतिव्रता हो, कह करके गया हो कि देखो मैं जा रहा हूं बाहर किसी कार्य से, कई महीनों में जाके लौटूंगा, सालों में जाके लौटूंगा, तुम ये मेरा फोटो लो और इसकी सेवा करना। पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य तो पति की सेवा करना है ना। वो पत्नी महाराज गोपियां कह रही है भगवान से, वो पत्नी महाराज रोजाना उस फोटो की सेवा करती है, नियम से अपने पति की सेवा कर रही है वो फोटो। एक दिन ऐसा हुआ वो अपने फोटो के पति की सेवा कर रही है और साक्षात पति महाराज दरवाजे पर आकर के खड़ा हो गया। बताओ महाराज अगर वो पूजा छोड़े बीच में पति की तो उसका पातिव्रत धर्म नष्ट। ऐसी स्थिति में उसको क्या करना चाहिए? फोटो रूपी पति को भजना चाहिए कि जो दरवाजे पे सच्चा पति खड़ा है उसके लिए गेट खोलना चाहिए। आज महाराज ठाकुर जी से जैसे ये बात ठाकुर जी ने कही, अरे लो कर लो, ये भी कोई बड़ी बात है। अरे जब सच्चा पति आ गया हो तो उस झूठे पति का पूजने का क्या मतलब है? उस सच्चे पति के लिए दरवाजा खोले। तो महाराज हम वही तो कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। हमने संसार रूपी जो फोटो रूपी पति है ना उसको तो महाराज छोड़ दिया है। जब सच्चे रूप में पति रूप में आप प्राप्त हो गए, आपको हमने अपना पति माना है, तो फिर हम उनकी सेवा कैसे कर पाएंगे? हमारा जन्म तो आपके लिए हुआ है। गोपियों की बात को सुन के भगवान तुरंत चुप हो गए कि चित्तं सुखेन भवता पहतं गृहेषु यन्निर्विशन्त्युत करावपि गृह्य कृत्ये। महाराज जब से आपको पति रूप में मांगा है, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमा, जब से आपको पति रूप में मांगा है तो ये चित्त सुख में नहीं है। जब से आपको पति रूप में मांगा हमने भगवती से, तब से महाराज गृह कार्यों में हमारा मन नहीं लगता। और आप ऐसे हो इस बांसुरी को, इस बंसी को रोजाना बजा और देते हो। कहते ना महाराज पहले ही हृदय इतना विगलित है आपके प्रेम में, और आपकी वेणुनाद हो जाए तो और हमको लगे कि इस घर परिवार को हम तुरंत आग दे दें और हम तुम्हारे पास आ जाए। एक बात बताऊं, हमारे यहाँ नित्य प्रति ठाकुर जी का महारास होता है। जो लोग कहते हैं ना वृंदावन में से ठाकुर जी चले गए, उनके लिए ज्ञान की बात कर रहा हूं मैया। कह देते ना लोग, भजनों में लिख देते हैं, वो लोग अल्प बुद्धि के, उन्हें आता नहीं है कुछ भी। ठाकुर जी कभी भी ब्रज को छोड़ करके नहीं गए। इसका प्रमाण सबसे बड़ा है कि भगवान आज भी नित्य प्रति महाराज रासलीला कर रहे, लड्डू टूट रहे, दातुन चब रही है। सेवा कुंज में रोजाना जाके देख लो। अगर किसी को विश्वास नहीं हो, लोग कह देते हैं ना भजनों में कि ठाकुर जी तो वृंदावन को छोड़ के चले गए, ब्रजवासियों को छोड़ के चले गए। अरे अभी तो तुमने भक्ति का भाव ही नहीं सीखा। ये यथार्थ बात है। भगवान ने कभी वृंदावन को नहीं छोड़ा। वृंदारण्यम सुपद रमणम प्रावशद गीत कीर्ति। बोले मैं वृंदावन को एक पग भी नहीं छोड़ता। रोजाना ठाकुर जी नित्य प्रति बैठ करके वहां राधा रानी का नित्य रास हो रहा है सेवा कुंज में। सबसे बड़ा प्रमाण है रात्रि के समय। अगर विश्वास ना हो तो रात्रि में रुक करके देख लो, अपने आप विश्वास पता चल जाएगा कि ठाकुर जी हैं कि नहीं। इससे बड़ी कोई बात नहीं। अगर विश्वास ना हो तो भैया निधवन में जाकर के बैठ जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि प्रभु साक्षात रूप में है कि नहीं है।
वहां लड्डू टूट रहे हैं, दांतों चब रही है, लोटे का जल गायब मिल रहा है। तो भैया जो भजन लिखने वाले थोड़ा सा सोच लें, वृंदावन साक्षात गोलोक धाम है, वहां से प्रिया प्रीतम कभी किसी स्थिति में नहीं जाते। भगवान छोड़ करके ब्रजवासियों को तो गए, वो केवल लीला मात्र रूप में गए, पर प्रिया श्री राधा रानी को कभी ठाकुर जी ने नहीं छोड़ा, क्योंकि जो राधा सोई कृष्ण है, इनमें भेद न मान। जिसने राधा और कृष्ण में भेद मान लिया तो फिर भैया वो महाराज को कहां समझा। राधा वल्लभ लाल के एक देह में दो दर्शन है, सीधे हाथ की तरफ तो श्री राधा रानी है और सीधे हाथ की तरफ तो श्री ठाकुर जी हैं, और उल्टे हाथ की तरफ में श्री राधा रानी विराजमान है। एक देह में दो दर्शन होते नित्य प्रति। भगवान ने कहा गोपियों क्या चाहती है? बोले महाराज यही चाहती हैं कि आप अपने इस वेणुनाद से जो हमारे अंदर काम रूपी शत्रु को जगा दिया है, इसका आप दमन कर दो। महारास लीला क्या है? बोलो राधे राधे। महारास लीला काम विजयी लीला है, काम को जीतने वाली लीला है। भगवान इस लीला से हमको ज्ञान दे रहे हैं कि भैया संसार में जिसने काम को जीता उसने भगवान को पाया। भगवान ने मोर पंख को धारण क्यों किया? क्योंकि महाराज मोर के अंदर काम भाव नहीं है, प्रेम भाव है, इसलिए मोर पंख को धारण किया। ठाकुर जी कहते हैं जिसके अंदर काम भाव का प्रवेश नहीं होता है उसको मैं अपने सिर पर धारण करता हूं, उसको मैं यहां विराजमान करता हूं। आज गोपियों को महाराज यही तो दर्शन करा रहे हैं। गोपियों ने कहा अच्छा एक बार ये काम जो है ना इसको बड़ा अभिमान आ गया। बोले महाराज मैंने इंद्र जीत लिया, मैंने ब्रह्मा को जीत लिया, मैंने शिव को जीत लिया, केवल आप रह गए हो, आपको जीतना है। आपको जीतते ही फिर कृष्णम वंदे जगत गुरु, मैं गुरु हो जाऊंगा, मैं संसार का गुरु कहलाऊंगा। अच्छा ठाकुर जी ने कही क्या चाहे? बोले महाराज युद्ध करना चाहता हूं, कर लो। तो बोले कौन सा युद्ध करेगा? किले का युद्ध करेगा कि मैदान का युद्ध करेगा? ठाकुर जी बोले, और ठाकुर जी ने पूछा उससे, वो बोला महाराज मैं किले का युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो मैदान में यमुना किनारे पे युद्ध करूंगा तुमसे। हजारों हजार गोपियों के मध्यस्थ भगवान विराजमान हैं और वो गोपियां भगवान से प्रार्थना करती है कि शत्रु का आप दमन करो। ठाकुर जी महाराज ने कैसे दमन किया? उन गोपियों के बीच में रहकर के भी महाराज नखस्पृशः, उन गोपियों के मध्यस्थ रहकर के वो प्रेम भरी दृष्टि से भगवान को देख रही हैं। और ठाकुर जी ने सबको देखा तो सही, परंतु काम को महाराज प्रकट नहीं होने दिया, आने नहीं दिया अपने पास, एक क्षण भी नहीं आने दिया। गोपियों के मन में आया कि देखो भगवान का भी हमारे बिना काम नहीं चलता। अभिमान आ गया कि भगवान का भी महाराज हमारे बिना काम नहीं चलता। अच्छा ठाकुर जी को ये बात पता चल गई कि गोपियों को अभिमान हो गया है कि मैं उनको मिल गया। भगवान रास करने के लिए जैसे ही महाराज श्रीधाम वृंदावन में प्रकट हुए, जैसे ही महाराज श्री रासमंडल पर प्रकट हुए, उसी समय ठाकुर जी ने एक लीला कर दी बीच गोपियों के बीच में नाचते नाचते, और महाराज अंतर ध्यान हो गए। अब वहां रास हो रहा है। अरे रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे प्यारे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना
रचो रास रचो रास रचो है, रास रचो रास रचो रास रचो है, रास रचो रास रचो रास रचो है, रास रचो रास रचो रास रचो है, यमुना के नारे का रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है, पूनम की रात लेके हाथों में हाथ, पूनम की रात ले हाथों में यार, राधा के संग में गोविंदा, राधा के संग में गोविंद यार, गोविंदा राधे गोविंदा, गोविंदा राधे गोविंदा, गोविंदा राधे गोविंदा, गोविंदा राधे गोविंदा, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है, नवल ताल पर थिरक रहे पग, रस बरसो वृंदावन में, नवल ताल पर थिरक रहे पग, रस बरसो वृंदावन में, महारास की इस बेला में सुध न रही और तन और मन की, महाराज बेला में सुध न रही तन और मन की, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है, गोविंदा राधे गोविंदा, गोविंदा राधे गोविंदा, गोविंदा राधे गोविंदा, गोविंदा राधे गोविंदा, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है, रास रचो रास रचो 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 रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है, ओ यमुना किनारे का रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है। अब तो महाराज ठाकुर जी के साथ सारी की सारी गोपियां नाच रही और गोपियां भगवान के साथ नाचते नाचते गोपियों के मन में आया कि प्रभु देखो इन कन्हैया का भी हमारे बिन काम नहीं चलता, देखो हमारे साथ रास कर रहा है। ठाकुर जी महाराज कभी भी भक्त का मान नहीं रहने देते, अभिमान नहीं रहते।
ठाकुर जी महाराज मान यानी किसी को अभिमान हो तो महाराज अभिमान को नहीं रहने देते, तुरंत अभिमान को ले लेते। मैया कहा भयो एक बार एक अभिमानी पुरुष भगवान की कथा सुन के आए गए हो। कभी कथा में गया नहीं, लोगों ने कहा बोले बड़ी अच्छी कथा है रही है, सुन के तो आओ, भगवान की कथा है। अच्छा बोले हम जाते तो नहीं है कथा सुनने पर, ठीक है आप कह रहे हैं तो सुनने चले जाते। अब सुनने कथा आया तो महंगी चप्पल पहनता था, बोलो राधे राधे। भाई अभिमान ही है ना, किसका अभिमान है? धन का। महंगी चप्पल जूते पहनता था, मंदिर में घुसा तो पहले तो महाराज प्रार्थना करें, तुम्हें माता तो चपिता तुम्हें बोले और चप्पल देखे, तुम्हें सर्वम भगवान की तरफ, फिर चप्पलों को देखे। ठाकुर जी महाराज कह रहे बोले देखो तो सही मेरी कथा सुनने के लिए आयो, ध्यान या को चप्पल जूतन पे ऐसा भयो कि वह कथा में सेवा की चप्पलन ने कोई चुराए ले। बोलो राधे। अब महाराज चप्पल चोरी हो गई, कथा सुन के आया तो बाहर देखा चप्पल गायब। पहली बार मंदिर के दर्शन करने गया, भगवान की कथा सुनने गया, मेरी तो कोई चप्पल ही चुरा ले गया। भगवान से बोला आज तो मैं ठाकुर जी से लड़के आऊंगा, अपने मित्र से कहा। बोले इनके द्वारे पे आकर के ये चप्पल चुरवा देते हैं, कौन आएगा इनके मंदिर में, कौन आएगा इनके दरवाजे पर। अब महाराज मंदिर में गया, श्री राम जी महाराज के दर्शन करे, गया तो लड़ने था, उल्हाना देने के लिए, पर वहां से चुपचाप लौट आया। मित्र ने पूछी, बोले भैया लड़के आया तू तो चुपचाप चलाया, तूने कुछ कहा नहीं। बोले अरे हम कहें क्या, ठाकुर जी ने अपने ही चरण दिखा दिए, बोले हमारी कोई ले गो, बोले हमारी कोई ले गो, तुम्हारी क्या चल रही है, हम कौन से लड़े। तो बोले जब उनकी ले गया तो मैं क्या लड़ूं उससे। तो महाराज भगवान किसी का भक्त का कभी भी अभिमान नहीं रहने देते। ठाकुर जी को जब अभिमान हरना होता है ना तो कुछ ऐसी लीला कर देते हैं, यही किया। अब तो महाराज गोपियों को लगा कि ठाकुर जी का भी काम हमारे बिना नहीं चलता, भगवान को लगा इनको अभिमान आ रहा है। भगवान बीच में से महाराज में से गायब हो गए कि गायन्त्या उच्चैव मुपेवं संहिता। और महाराज बीच में से ही गायब हो गए ठाकुर जी महाराज। अब गोपियों के बीच से ठाकुर जी इस प्रकार से गायब हुए तो गोपियां विचलित हो गई। अरे प्रभु आज तो वो रात्रि आई जिसमें आप हमको प्राप्त होने वाले थे और आप अंतर ध्यान हो गए, अब कहां चैन पड़ने वाला था ठाकुर जी को। महाराज इन गोपियों को ठाकुर जी महाराज कहीं गए नहीं थे, उन्हीं गोपियों के बीच में एक ओढ़नी ओढ़ करके बैठ गए और देख रहे थे इन सबका भाव क्या है। बोलो राधे राधे। ओढ़नी ओढ़ के बैठे, भाव देख रहे हैं सबका भाव क्या है। अब कोई गोपी कहे बोले कृष्ण कहाँ गए, शिवरंजनी। कोई गोपी कहे प्रभु कहाँ गए, चारों तरफ देखती हैं भगवान का दर्शन नहीं होता। बंधुओं कहते हैं महाराष्ट्र के अंतर्गत श्री राधा रानी का भी आगमन हुआ। राधा रानी जी आई तो वो भी महाराज रास करते करते भगवान के संग नृत्य करते करते थक गई। ठाकुर जी से बोली अजी सुनो, हम पे ज्यादा चलो ना जा रहा, हम थक गए। ठाकुर जी ने कही स्वामी जी चिंता क्यों करती हो, मेरे कंधे पर आप बैठ जाओ। जैसे ही राधा रानी ने चरण उठाया ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। प्रिया जी को और इन गोपियों के मान को दूर करने के लिए, अभिमान को दूर करने के लिए ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए हैं, मानो अपने प्रेम की परीक्षा ले रहे हों। गोपियों ने बड़ी जोर जोर से ठाकुर जी को रो रो करके याद किया। सुखदेव, भगवान सुखदेव कहते हैं बोले राजन, गोपियों ने यहाँ कनक मंजरी छत्र में 19 श्लोकों को गाया है।
जिसका नाम गोपी गीत है। आपको हम भी 2 श्लोक सुना दें ठाकुर जी के। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंद्रा शश्वदत्रहि जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंद्रा शश्वदत्रहि जयति गोपियां और ये 19 श्लोक भगवान सुखदेव सुना रहे हैं। गोपियों ने मानो अपना हृदय महाराज खोल करके प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। हे ब्रज में बसने वाले, हे कन्हैया, आपने कहा था कि हम आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। प्रभु आज वो रात्रि आई, वो दिन आया जिस दिन आपका और हमारा मिलन का दिन था। उस दिन ही आप हमको छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। देखो तो सही, ये जो काम है ना, आपसे युद्ध लड़ने के लिए तत्पर है, इसने हमारे मन को कितना उद्वेगित कर रखा है। महाराज, आप आकर के इसका दमन करो और हम गोपियों का, हम ऋचाओं का, जिनके कारण हमने आपके कारण जो जन्म लिया, हजारों वर्ष से हम लता पताओं के रूप में वृंदावन में तप कर रही है, आज आप आकर के हमको दर्शन दो। आज हमारा दिन आया तो प्रभु बीच में से ही गायब हो गए। अरे आपने इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारा, ये तुच्छ सा काम आप पर नहीं मर रहा, इसीलिए भाग गए हो क्या? विषय जलाप्यया व्याज राक्षसा वर्ष मारुता वेद्युता कहने लगी, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही कृष्ण हूं। जब एक मैं दृष्टि हो जाती है ना भैया, प्रेम में जब ये स्थिति बन जाती है, दो मन मिले एक भय श्री राधा वल्लभ लाल, जोई जोई मोहि प्यारो करे, सोई सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। मोकू तो ठौर प्यारे के नैनन में, प्यारे भय मेरे नैनन के तारे। कहो कौन करे जल तरंगर न्यारे, हंस हंसनी सावल गौर, कहो
पति पत्नी का प्रेम जो होता है ना, बोलो राधे राधे, वो ऐसा होना चाहिए जोई जोई मोहि प्यारो करे। भैया जो पत्नी को अच्छा लगता हो वो पति करे, तो स्वाभाविक है कि आपकी पत्नी भी वही करेगी जो आपको अच्छा लगेगा। प्रिया और प्रीतम का भी ऐसा ही महाराज मिलन है, ऐसा ही प्रेम है। जोई जोई मोहि प्यारो करे, सोई सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। मोकू तो ठौर प्यारे के नैनन में, आपके प्रेमास्पद की इज्जत आपके नेत्रों में होनी चाहिए। और महाराज यहाँ इज्जत हो